प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर के प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज का हमें खूबसूरत नया दिन दिया, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर अक्सर किन लोगों पर दया करते हैं? यदि आज हम अपने किसी भी दोस्तों से, मित्रों से या अपने चाहने वालों से दया की आस या उम्मीद रखते हैं, तो हमें उनसे किसी तरह की कोई दया नहीं मिलती है। और यदि वे हम पर किसी तरह दया या किसी तरह का उपकार हम पर करते हैं, तो वो उस उपकार के बदले में हम पर एहसान जताते हैं। लेकिन जो दया हमें हमारे पिता परमेश्वर से मिलती है, उस दया को कौन पा सकता है? आइए हम वचन से जानेंगे। आज का वचन मत्ती अध्याय 5 उसकी 7वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यहाँ लिखा है, धन्य वे लोग हैं जो दयावंत हैं, उन पर ही दया की जाएगी। मेरे भाई बहनों, यदि आप अपने जीवन में दया चाहते हैं तो पहले आपको खुद दयावंत होना पड़ेगा। यदि आपने सच में किसी पर निस्वार्थ होकर दया की है, चाहे वो दया किसी पर भी क्यों ना हो, यदि आपने यह सोचकर किसी की मदद या सहायता की है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं, और यदि आप यह सोचकर उसकी मदद करते हैं कि प्रभु मैं समक्ष हूं इसकी सहायता करने के लिए, और आप उम्मीद नहीं रखते हैं कि वह आपको वापस पैसा लौटाए, आप उसको निस्वार्थ तरीके से उन पैसों की मदद उसके लिए करते हैं, तो सच में आप एक बड़े दयालु इंसान हैं। क्योंकि दया का एक मेन उद्देश्य होता है, जब आप किसी पर दया या किसी पर उपकार करते हैं तो आप उसे बार बार एहसास नहीं दिलाते हैं, बार बार उस किए गए उस काम को, उस सहायता को बार बार उस मनुष्य को याद नहीं दिलाते हैं कि देख मैंने तेरी कैसी मदद की थी, तुझ पर दया की थी। जब आप दया करते हैं तो आप उस दया को, उस काम को करके भूल जाएं कि आपने उसके लिए क्या किया है। यदि आप किसी के पैसे में मदद करते हैं तो आप याद ना रखें उससे उस पैसों को लेने का। यदि आप किसी को खाने की वस्तु देते हैं तो आप इस उम्मीद में ना रहें कि वह मुझसे फिर से वह पैसा या खाना मुझे भी दे। मेरे भाई बहनों, अगर आप सच में दयालु हैं तो आप किसी से उस उपकार का बदला नहीं चाहेंगे। सच में अगर आप दयावंत होते हैं तो आप परमेश्वर की बड़ी दया को, बड़ी मर्सी को अपने जीवन में पाते हैं। क्योंकि यहाँ वचन में बताया गया है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन्हीं पर दया की जाएगी। किन पर? जो खुद भी दयालु हैं, जो खुद भी दूसरों पर कृपालु हैं, जो किसी की आस और उम्मीद को पूरा करते हैं निस्वार्थ मन से, और कुछ भी इच्छा नहीं रखते हैं कि ये मेरे जीवन में उस उपकार का बदला मुझे उपकार के रूप में देगी। आप जानते हैं, अगर आज हम परिवारों में देखते हैं, देवरानी जेठानी के रिश्ते को भी देखते हैं, तो यदि जेठानी अपनी देवरानी के जीवन में कुछ अच्छा काम करती है या उसकी मदद या सहायता करती है या किसी तरह से भी उस पर उपकार करती है या दया करती है, तो वह बदले में चाहती है कि यह भी मेरे ऊपर क्या करे, उपकार करे। मेरे भाई बहनों, एक सच्ची दया, एक सच्ची मदद क्या है कि उस पर किए गए उपकार को भूल जाएं, ना कि आप उसको बार बार एहसास दिलाएं कि आपने उसके लिए कुछ दया का काम किया है, आप उस पर दयालु हुए हैं या आप उस पर कृपालु हुए हैं। लेकिन आज तो लोग दया के उद्देश्य को ही अलग ले जाते हैं। यह बातें ऑफिस में काम करने वाले दो कर्मचारियों के बीच में भी हो सकती है या भाई बंधुओं के बीच में भी हो सकती है।
तमाम उन लोगों के बीच में भी ये बातें होती हैं जो अपने आप को दयावंत दिखाते हैं, लेकिन अपने आप को जताते हैं कि हमने तुम पर उपकार किया है। मेरे भाई बहनों, ये तो संसारिक दया है, ये तो संसारिक दयालु लोग हैं। लेकिन कुछ तो आत्मिक दयालु लोग भी हैं जो अपने आप को आत्मिक दयालु दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर दया की भावना नहीं होती है। कुछ ऐसे मसीह भाई बहन भी हैं जो कहते हैं, अरे भाई मैं तेरे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ, निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए उपवास कर रहा हूँ। बार बार उस सामने वाले को एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, तेरे लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तेरे लिए उपवास कर रहा हूँ। मेरे भाई बहन, यदि आप सच में किसी के लिए आत्मिक रूप से उस पर दया करना चाहते हैं या उस पर कृपालु होना चाहते हैं, तो आपको बार बार उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब आप बार बार उन बातों को याद दिलाते हैं या बार बार उन चीज़ों को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को आत्मिक दयालु दिखाते हैं। देखिए, बाइबल हमें कहती है कि तुम दयावंत रहो ताकि तुम पर दया की जाए, लेकिन ये नहीं कहती बाइबल कि तुम अपनी उस गए कामों को बार बार याद दिलाओ। नहीं, बाइबल में जब हम मूसा को देखते हैं तो मूसा अपने तमाम इजरायली भाइयों के प्रति दया का भाव रखता था। वह इजरायलियों के किए गए कोई भी गलत व्यवहार के प्रति कभी भी नहीं बोलता था, कभी भी नहीं उनको किसी भी प्रकार से परमेश्वर के पास कोई शिकायत नहीं करता था। मूसा अपने सारे उन भाइयों के प्रति दया का भाव रखता था, क्योंकि जब इजरायली मूसा के प्रति बार बार कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे कि मूसा ऐसा है, मूसा हमें ऐसे ले आया, हमें मारने के लिए जंगल में लेकर आया है, मूसा हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो हर वक्त मूसा पर बार बार कुड़कुड़ाते थे। लेकिन मूसा का मन उनके प्रति हमेशा से दयालु रहता था। मूसा हमेशा से ही उनके प्रति कृपालु स्वभाव रखता था, और इसीलिए वह परमेश्वर से बार बार विनती और प्रार्थना करता था कि परमेश्वर तू इन इजराइलियों को क्षमा कर दे, इनकी गलतियों को माफ कर दे, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की दया थी, क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया, दयावंत किया। जब आप किसी पर दयावंत होते हैं तो परमेश्वर की दया को आप पाते हैं। जब आप निरंतर किसी के प्रति दयावंत होते हैं निस्वार्थ मन से, तो आपके ऊपर भी परमेश्वर की दया बेशुमार रीति से आती है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा पर हर दिन अपनी दया को मूसा पर बनाए रखा, इसी तरह परमेश्वर आप पर भी अपनी दया बनाए रखता है जब आप दयावंत होते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा बेईमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा बेईमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माइटी गॉड जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, अद्भुत आश्चर्य से भरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, अपने सारे भाई बहनों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो मुझसे दूर हैं लेकिन आपके बहुत नजदीक हैं प्यारे प्रभु। खुदावन, आपका आत्मा जिनसे गलबात करे प्रभु जी, आपका आत्मा जिन्हें छुड़ाए प्रभु, आशीष और बरकतों को दे प्यारे
प्रभु जी, आज जितने भी मेरे भाई या बहन प्रभु जो अपने जीवन में आपकी बड़ी मर्सी को चाहते हैं, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु ये अपने आप को आपकी इच्छाओं के अनुसार दयावंत बनाने पाए प्यारे प्रभु जी। ये जिस किसी पर भी दया करते हैं प्रभु, या जिस किसी पर भी कृपालु होते हैं प्रभु, तो उस किए गए कामों का बदला ये ना लेने वाले बने प्रभु, ये दूसरों पर दयावंत बनने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा, धन्य वे हैं जो दयावंत है, जो दया करते हैं दूसरों पर, वो दया को पाते हैं प्रभु जी। होने दे प्यारे प्रभु, ये जिस किसी पर दया करें प्रभु, वो निस्वार्थ की दया करें प्यारे प्रभु जी। किसी तरह से प्रभु उस दया का भाव अपने जीवन में ना लेने वाले बने प्रभु जी। खुदावंद ऐसा अनुग्रह कीजिए, इनके जीवन पर आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। आपकी बड़ी दया को, आपकी बड़ी मर्सी को मांगती हूँ, इनके जीवन में, इनके सेहत, इनके बच्चों के जीवन पर प्रभु, इनके घर परिवार पर मैं प्रभु तेरी बड़ी दया को मांगती हूँ। खुदावंद होने दे प्यारे प्रभु, ये तेरी बड़ी आशीष और बरकत को पाए प्रभु जी। सब तरह की बीमारी से छूट जाए यीशु के नाम से। सारी रोग बीमारी, गंदी बद्र, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध गंदी दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्मा ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। ओ रिबा शिखंदरा बरा बरा रेबे शिखिल रबला खुंदुरी अंदरी बरी 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 बा। ओ थैंक यू माय लॉर्ड जीसस प्रभु, तूने छू ले प्रभु सब तरह की दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके जीवनों से, ओ हर रोग बीमारी का आत्मा इनके जीवनों से बाइफर आउट हो यीशु के नाम से। सब तरह की दुष्ट आत्माएं ने छोड़कर चली जाए, सारी बीमारी की आत्माएं बाइफर जलकर नाश हो यीशु के नाम से। प्रभु मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी बड़ी मर्सी में इनके जीवन पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु। आपके नाम को महिमा देते प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।